पलूस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत। कुलसियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मैं आपसे कलाम शेयर करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दुआ यानी प्रेयर। दुआ करना, दुआ का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं कि दुआ का मतलब क्या है। मांगना, दरख्वास्त करना, दस्तक देना, तलब करना, किसी से भी दरख्वास्त करना कि मैं तुझसे ये मांगना चाहता हूँ। अगर आप अपने बाप से कोई चीज़ मांगते हैं तो आप पूरे हक से मांगते हैं कि आपका आसमानी बाप आपको अता करता है। आप उससे मान रखते हैं कि वो मुझे हर चीज़ जो है वो देगा, और आप अपने आसमानी बाप से इस हक से नहीं मांगते कि वो आपको अता करे। और आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से दुआ के बारे में सीखेंगे कि दुआ हकीकत में है क्या। आज मैं आपको दुआ के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे चंद के बारे में शेयर करूंगी कि दुआ हकीकत में है क्या, और दुआ ज़रूरी क्यों है, और दुआ कैसे करनी चाहिए, और दुआ की हकीकत क्या है। दुआ जो है वो एक बहाली का ज़रिया है, बरकत का ज़रिया है कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारे घर में बरकत आती है। जब हम खुदा से मांगते हैं, ईमान के साथ मांगते हैं, तो वो हमें अता करता है। हम देखेंगे कि बहाली के बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मेरे साथ निकालिए दूसरा तवारीख, उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत। दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। और यहाँ पे खुदा ने बता दिया है कि जो दुआ है वो बहाली का जरिया है, और दुआ के वसीला से हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में बहाली आती है कि अगर हम बुरे हालात में हों तो खुदा हमें बहाल करता है, हमें उठा खड़ा करता है। अगर हम मुश्किलात में हों, हम खुदा से दुआ करते हैं, अगर हम ईमान से दुआ करें तो खुदा हमारी ज़रूर सुनता है और वो हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है। और दुआ जो है वो ईमानदारी की पिनाई है, कि दुआ जो है वो ईमानदारों के लिए रोशनी है, वो उन्हें राह दिखाती है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, हम खुदा से कहते हैं कि खुदा तो हमें राह दिखा, हम क्या करें, तो खुदा हमें राह दिखाता है कि नहीं दिखाता? दिखाता है। खुदा हमें राह दिखाता है कि तुमने किस तरह करना है और क्या करना है। और इसके बाद खुदा का बंदा कहता है कि दुआ एक जंग है। दुआ एक जंग किस तरह है? शैतान जो है वो हमेशा हमारे आसपास रहता है ताकि वो हमसे गुनाह करवाए, और हम किस तरह उस पर गालिब आ सकते हैं? क्या करके? दुआ करके। क्योंकि बहुत से दफ़ा खुदा के बंदे कलाम में कहते हैं, खुदा के जो रसूल हैं वो कहते हैं कि तुम दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। और दुआ जो है वो एक जंग है, शैतान से हमारी जंग है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमें शैतान पे फतह दिलाता है, और दुआ जो है वो एक कुव्वत है। दुआ हमें कुव्वत देती है, दुआ हमें ताकत देती है ताकि हम हर काम कर सके जो खुदा हमसे करवाना चाहता है। और बाद में लिखा है दुआ ना करना गुनाह है। और खुदा का बंदा जो है, पहला सैमुएल उसका 12 बाब उसकी 23 आयत में कहता है कि दुआ ना करना गुनाह है। अगर हम खुदा से मांगते नहीं हैं तो ये क्या है? गुनाह है। हमें चाहिए कि हम खुदा से मांगे, हम जिस भी चीज़ की ज़रूरत है हम खुदा से मांगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम अपने आसमानी बाप से मांगते हैं तो हम अपने दिल में शक नहीं ना रखते कि हमारा बाप हमें नहीं लेके देगा। हम पूरे हक से मांगते हैं, हमारा बाप हमें देता है। लेकिन हम अपने आसमानी बाप से उस हक से नहीं मांगते जिस हक से हमें मांगना चाहिए। हमें ईमान नहीं है, हमें शक होता है कि खुदा हमें देगा या नहीं देगा, क्या वो हमारी इल्तिजा सुनेगा या नहीं सुनेगा। आज हमारे ईमान में मजबूती नहीं है, हम पूरे हक से खुदा से नहीं
मांगते। और इसके बाद जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए। पहले मैंने आपको बताया कि दुआ की हकीकत क्या है, और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए। पहले लिखा है कि शुक्रगुजारी के साथ करनी चाहिए। मेरे साथ वाला निकाले, फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत। फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। और मैंने आपको बताया कि दुआ किस तरह करनी चाहिए, शुक्रगुजारी के साथ। जब हम दुआ करते हैं, मैंने बहुत से लोगों के जुबान से ये दुआ सुनी है, तो सबसे पहले दुआ करने से पहले वो सबसे पहले अपनी दरख्वास्तें जो है वो खुदा के सामने लाना शुरू कर देते हैं कि खुदा हमें ये चाहिए, तुम्हारे लिए ये कर वो कर। लेकिन जो खुदा ने हमें सांसें दी हैं, जो हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं, हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। और सबसे पहले हम अपनी दरख्वास्तें रख देते कि तू हमारे लिए कर। क्या वो नेमतें हमारे लिए काफी नहीं है जो खुदा ने हमें पहले दी हैं? और हम अपनी जो हमें जिस भी चीज की जरूरत है, सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले खुदा की नेमतों की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और इसके बाद हमें दुआ जो है वो किसके साथ करनी चाहिए, ईमान के साथ हमें दुआ करनी चाहिए। हमारी दुआ में ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे खुदा का बंदा कहता है, मरकस की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत। मरकस की अंजील उसका 2 बाब उसकी 5 आयत में यीशु कहता है, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूस से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। क्या देखकर? ईमान देखकर, कि उसमें ईमान की मजबूती है। उसे पूरे ईमान से कहा कि खुदा तू मुझे ठीक कर। उसमें शक नहीं आया कि क्या मैं खुदा से मांगूं, क्या वो मेरे लिए करेगा? मैंने इतने गुनाह किए हैं, क्या वो मेरी सुनेगा? नहीं, उसके क्या था, उसका ईमान जो था मजबूत था। और आज के जो हालात हैं, इसमें हमारे ईमान को मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारे ईमान जो है बहुत कमजोर है। हम किसी की बात सुनकर और जल्दी से हमारा ईमान जो है डगमगा जाता है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात ऐसे नहीं है। आज बहुत से जो भेड़िए हैं वो हमें खुदा के खिलाफ करने की, यीशु के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। और बहुत से हम ऐसे वाकयात सुनते हैं जिसमें खुदा के बंदों के बारे में बुरी बातें कही जाती हैं, उनके ऊपर आजकल बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उन्हें हलाक किया जा रहा है। और वो अपने ईमान के क्या है, मजबूत हैं, जो खुदावन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं। क्योंकि खुदावन का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मरना मेरे लिए नफा और जीना मेरे लिए नुकसान है। वो कहता है कि जितनी देर मैं जीऊंगा उतनी देर मैं गुनाह करता रहूंगा। इसीलिए मरना क्या है, नफा है। जब मैं मर जाऊंगा तब मैं खुदा के पास चले जाऊंगा और तब मैं गुनाह नहीं कर सकता। और इसके बाद खुदा का बंदा कहता है कि जब हमारे मुखालफ के हमारे मुकाबले के लिए लोग खड़े हो जाएं, कि जब कहें कि तू गलत है, तुम्हारी कौम है कमजोर है, तुम लोग बड़े मतलब के गुनाहगार हो, तो क्या करना चाहिए? खुदा से दुआ करनी चाहिए। जिस तरह यरू की दीवार को लोग गिराने के लिए गए थे, बनी इस्राइल जब वहां पे गए तो उन्होंने ईमान के साथ खुदा ने उनसे कहा कि तू 7 दिन तक यरू की दीवार के गिर्द क्या करना, नरसिंगे फूंकना और चक्कर लगाना। और उन्होंने खुदा की बात को सुना और पूरे ईमान के साथ उन्होंने चक्कर लगाए और नरसिंगे फूंके। और क्या दीवार गिर गई? क्योंकि उनके दुआ में क्या था, ईमान था। और वो पूरे ईमान से अपने खुदा से मांग रहे थे और वो दीवार गिर गई। उनकी मुखालिफ सुमत में जो लोग खड़े थे उन्होंने देखा कि ये तो बड़े कमजोर हैं, और वो दीवार इतनी बड़ी थी कि उन्होंने दीवार के ऊपर घर बनाए हुए थे। और जब वो दीवार गिर गई तो उनके मुखालिफ जो लोग थे वो देख के भाग गए कि ये लोग तो बड़े ताकतवर हैं। लेकिन जो मुखालिफ कौम थी वो बहुत उनसे ताकतवर थी, उनके कद बड़े बड़े थे और वो बहुत ताकतवर थे। और वो खुदा की कौम के जो लोग थे उनके सामने बहुत ताकतवर लगते थे, सूर
जंग के दिनों में दुआ करना कि आजकल के जो हालात हैं कौन से हैं, जंग के हालात हैं कि खुदा के लोगों को अपने और शैतान के खिलाफ जंग लड़नी है, क्योंकि बहुत से शैतान के लोग जो है वो उनके खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, उनके खिलाफ जंग कर रहे हैं। और आज हमें ज़रूरत क्या है कि हम खुदा से ईमान से मांगे। आज हमें ईमान से मांगने की ज़रूरत है। खुदा का रूह भी तभी हमें मिलता है जब हम खुदा से दुआ करते हैं। हमें ईमान के साथ खुदा से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से हमें अजीब में ऐसे वाक़यात मिलते हैं जब खुदा कहता है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और आज क्या हम ऐसे दुआ करते हैं कि हमारा ईमान जो है वो मजबूत हो, या हम खुदा के लिए मांगते हैं? हम रोज़ा रखते हैं, आज रोज़ों के दिन बहुत करीब आ रहे हैं, और जब हम रोज़ा रखते हैं तब भी हमारी दुआ में हमारी दरख्वास्त ही होती है, तब भी हम अपने ही मकसद से रोज़ा रखते हैं, हम अपने लिए ही दुआ करते हैं। क्या हमने कभी खुदा के लिए रोज़ा रखा है? हम खुदा के लिए रोज़ा नहीं रखते, हम अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने दिल की मुरादों के लिए रोज़ा रखते हैं। और जब हम दुआ करते हैं तभी हमारी दुआ में ईमान नहीं होता और हम खुदा से ईमान से नहीं मांगते। और हमें खुदा से ईमान से मांगना चाहिए जो भी हमारी ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को बहुत दफ़ा देखा है कि जब भी हम कुछ मांगते हैं, ईमान के साथ मांगते हैं, तो वो हमें ज़रूर मिलता है। आज आप भी खुदा से मांगे कि खुदावन तू हमें इस काबिल बना। सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावन तूने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपने आप को तेरे हुजूर में छोटा करते हैं, और जब हम अपने आप को छोटा करेंगे तो खुदा जो है वो आसमान की बादशाही में बड़ा बनाएगा। हम दुआ करें। दुआ करने के बहुत से तरीके हैं कि हम घुटनों के बल होकर दुआ करें, हम खाकसारी के साथ खुदा से दुआ करें। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मेरे नाम से जो लोग मेरे नाम से कराते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं उनकी सुनूंगा। और अब जो ये दिन है ये मुखालिफ दिन है, ये जंग के दिन है। और खुदा यीशु ने जो मत्ती के इंजील में बार बार कहा है कि जाओ और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये दिन जो है ये आजमाइश के दिन है। हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हम आजमाइश में ना पड़े, खुदा हम तेरे खिलाफ कोई ऐसा काम ना करे। आज के दिन जो है वो दुआ में ठहरने के दिन है। लोग जो है दुआ के लिए टाइम नहीं निकालते, और खुदा के बंदा ने कहा है कि बिला नागा दुआ करने का मतलब कि बार बार दुआ करो। बार बार दुआ करने का ये नहीं कि आप के वक्त थोड़ा सा वक्त खुदा के निकाल के अकेले में दुआ करें। आप सोच रहे हैं कि नहीं कि शायद मुझे पूरा दिन दुआ के लिए बैठे रहना है, शायद मुझे अपने सारे काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के लिए दुआ के लिए बैठे रहना है। नहीं, आप दुआ उठते बैठते चलते फिरते कोई भी काम कर रहे हैं आप दुआ कर सकते हैं। पूरे ईमान के साथ अगर आप उठते बैठते चलते फिरते भी दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआ को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो अपने लोगों की आवाज़ को सुनता है अगर वो ईमान से मांगे। बाज़ औक़ात हमारा जो सवाल होता है खुदा के साथ कि खुदा हम तुझसे इतनी देर से दुआ करें तुम्हारी सुनता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन वो अपने आप में नहीं देखते कि क्या हमें कोई खामी है जिसकी वजह से खुदा हमारी नहीं सुनता। हमें बहुत सी खामियां हैं, और लिखा है कि तुम जब मांगते हो, मांगना दुआ करना है। जब तुम मांगते हो तो तुम बुरी नीयत से मांगते हो, जिसकी वजह से खुदा तुम्हारी नहीं सुनता और तुम्हारे बहुत दफा रुक जाती है, दुआ में रुकावट होती है। और आप इस बात को सोचें कि हमारी दुआ में रुकावट कौन सी है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारे जहन किसी और तरफ ही होते हैं, हम किसी और सोच को ही सोच रहे होते हैं, हमारी जहन में कोई और ही परेशानी होती है, और हम जी दुआ कर रहे हैं तो हमारा जहन तो उसकी तरफ है, उस परेशानी की तरफ। तो क्या वो हमारी दुआ है? क्या वो हम खुदा से मांग रहे हैं? क्या वो हमारा ईमान है? नहीं। हम जब दुआ करें तो पूरा ध्यान सिर्फ खुदा की तरफ ही हो। और हम कई बार ये भी सोचते हैं कि खुदा से हमने दुआ की तो खुदा ने हमें जवाब नहीं दिया। दुआ में खुदा से मांगे कि खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे जिंदा रखा है, तूने मुझे जिंदगी की तमाम तर नेमतें दी हैं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इसके बाद आपकी जो भी ख्वाहिश आपसे मांगे, और सबसे पहले आप खुदा से ये मांगे कि खुदा मुझे और ज़्यादा अपने कलाम को पढ़ने की तौफीक दे, और ज़्यादा अपने कलाम की रूह पर प्यास दे, मुझे ईमान की मजबूती अता कर, ताकि ये जो वक्त है इसमें हमारे ईमान को मजबूत होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त में बहुत से जो लोग हैं वो हमें खुदा के खिलाफ भड़काते हैं। न्यूज़ में
कि टीचर्स हमें कुछ ना कुछ बोल देते हैं और हम अपने आप पे काबू नहीं रखते और कुछ कहते हैं जी कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, खुदा जो है वो सही कह रहा था। ऐसी बातें हमारे जहन में आती हैं कि हमें खुदा के खिलाफ नहीं जाना। अगर हमें ईमान की मजबूती होगी तो हम जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा। और जब हम मत्ती की इंजील में देखें तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिरे तो वो हो जाएगा। और आज हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे क्या हम वैसे दुआ करते हैं, क्या हमारी दुआ में ईमान है, क्या हम अच्छी नीयत से मांगते हैं। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि खुदावंद तू आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आज हमने सीखा है और ये दुआ जो है बहुत ज़रूरी है, दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा से मांगते नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। और हमें खुदा से ईमान के साथ मांगना चाहिए। और हम कई बार दुआ करते हैं तो हम सबसे पहले कारोबार के लिए दुआ करते हैं, बहुत सी ऐसी हमारी ख्वाहिशात होती हैं जो हम खुदा के सामने रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपने लिए, हमें अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी दुआ करनी है। अगर हमें सुबह का दिन ये नसीब ना हो तो क्या हम अपने लिए कुछ मांग सकते हैं? नहीं, हम अपनी ज़िंदगी को मांगेंगे। खुदा तो हमें ज़िंदगी दी है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिस किसी हालात में भी हो हमें खुदा से दुआ मांगनी चाहिए। मुश्किल हालात में हो हम खुदा से दुआ मांगते हैं कि खुदा तूने हमें हम पे बुरे हालात क्यों भेजे हैं, तूने हमें इतनी अजियत में क्यों रखा है। लेकिन हम ये पूछ जाते हैं कि ये हमारे ही गलती गुनाह है जिसकी वजह से हम आजमाइश में हैं। और जब खुदा के लोग हैं, खुदा का बंदा कहता है कि दुआ एक सांस है, दुआ के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ईमानदार के लिए दुआ जो है वो सांस है। जब हम दुआ नहीं करते तो हम एक मुर्दा रूह हैं, हमें सांस नहीं है, हम सिर्फ गुनाहगार हैं। और रात को हम गुनाह के बारे में सीख रहे थे कि गुनाह जो है वो हम किस तरह से करते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि गुनाह क्या है, हम किस तरह से करते हैं। और गुनाह के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। और आप अपनी दुआओं में खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि खुदावंद आज बहुत से घरों में बुरे हालात होंगे, बहुत सी परेशानियां होंगी। अगर आप खुदा से ईमान से मांगेंगे तो खुदा आपकी ज़रूर सुनेगा। और आज का हमारा मैसेज यही है कि हमने दुआ जो है वो ईमान के साथ मांगनी है और खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा तूने हमें सांसें दी, हमें ईमान के साथ दुआ करनी है और बिला नागा दुआ करनी है। और खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे और इस कलाम पर आपको अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन हालेलुया। हाँ जी, क्या सीखा है जी? दुआ।